नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपु कुमार है। मैं इस चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग इस चैनल पे मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत विषयों को बहुत ही सरल और आसान तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे और मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप नियमित रूप से रहिएगा तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर बोर्ड में अच्छे नंबर लाना है, स्पेशली बिहार बोर्ड में, तो हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू रूप से अगर देखें तो ये बेहतरीन आपके लिए क्लास है। और साथ साथ ये चीज रहेगी ना कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इस क्लास में और जितने प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं और वीवीआई एग्जाम, वीवीआई क्वेश्चन और प्लस में बिहार बोर्ड के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, हम लोग इस क्लास में इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चूंकि आप देख ही रहे हैं पीछे ये थंबनेल लगा हुआ है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए ये बैच है। आपके मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या और आपका भाई यहाँ पे और स्वागत करता है पहले इस यहाँ के इस टॉपिक में। और पहला हम लोग का टॉपिक है, आज का पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं बाबू। आज का पहला टॉपिक है हम लोग का वास्तविक संख्या में। सबसे पहले हम लोग पढ़े, हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट का नाम है बाबू मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स। और इस मैथमेटिक्स को पहले आसान तरीके से समझने के लिए पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये मैथ क्या है। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मैथ क्या है। तो मैथ चूंकि बाबू इसको शॉर्टकट में हम लोग मैथमेटिक्स को मैथ्स भी कहते हैं। इस मैथमेटिक्स को शॉर्टकट में हम लोग मैथ्स कहते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। MATHS, मैथ्स। M से होता है मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है याद, यानी आप कितने याद कर रहे हैं। मैथ्स में ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी चीजों को याद रखे हैं। ए से होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। यानी मैथ्स को बनाने के लिए बाबू सबसे पहले जरूरी है याद करना। फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन या बेसिक आपको याद करना होगा। उसके बाद एक्यूरेसी, आपको शुद्धता ध्यान देने होगी। शुद्धता का मतलब ये होगा कि जैसे प्लस माइनस कभी गुना होगा तो अगर आप उसको जोड़ कर दीजिएगा तभी गलत हो जाएगा। तो मैथ में ये इंपॉर्टेंट हम लोग का। टी से होता है टैलेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाबू योग्यता। टैलेंट, योग्यता मतलब आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मान लेते हैं माना ये क्वेश्चन फंस जाता है सबसे, तो आप ये नहीं कि वहां पे हार आप मान जाइए। योग्यता आपके पास होनी चाहिए कि हाँ ये नहीं बना तो अगला ट्राई करें, उसमें भी प्रयास करें हम लोग। एस से होता है हार्ड वर्क का तो मतलब सब लोग जानते ही होंगे। हार्ड वर्क का मतलब होता है कड़ी मेहनत। यानी मैथ है सबसे पहले आपको मांगता है रिवीजन। मैथमेटिक्स अगर आपको पढ़ना है तो कड़ी मेहनत जरूरी है। और एस से होता है साइंस ऑफ लर्निंग का हिंदी होता है सीखने का विज्ञान। ये हम लोग का मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म हुआ। और हम लोग ने देखा कि मेमोरी का मतलब होता है याद, एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, टी से होता है टैलेंट फॉर योग्यता, एस से होता है हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत, और एस से होता है साइंस ऑफ लर्निंग मतलब सीखने का विज्ञान। यानी मैथमेटिक्स अगर टोटल कहते हैं इस 5 शब्दों में समेट कर रख दिया गया है कि अगर इतनी चीजें 5 चीजें अगर आपको समझ में आ जाती है तो मैथ बहुत ही इजी है। बहुत इजी है। लोग मैथ को एकदम समझिए कि एकदम टॉप लेवल में बना देते हैं, बड़ा बड़ा मैथ को बना देते हैं, जबकि उतना बड़ा है नहीं। मेरे मानने में कि मैथ समझिए कि प्रैक्टिस बात ही है। जितना खतरनाक प्रैक्टिस उतना खतरनाक क्वेश्चन, उतने खतरनाक बनेंगे भी। तो आइए यहां तक अगर आपको क्लियर है तो यहां से आगे लेके आपको चलते हैं। और फर्स्ट हम लोग का यहां से हम लोग फर्स्ट पढ़ने वाले हैं बाबू संख्या। सबसे पहली चीज आपके 10th का पहले चैप्टर का नाम है। अगर 10th के पहले चैप्टर का नाम हम लोग रखें बाबू तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या सबसे पहले तो ये वास्तविक संख्या अभी पढ़ने से पहले आपको जरूरी है
कि ये संख्या के बारे में हम लोग जाने कि आखिर ये संख्या है क्या, ये संख्या किस भूत का नाम है, ये नंबर क्या है बेटा। आइए नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जाने कि ये संख्या क्या है। अगर संख्या के बारे में बात करें बाबू, तो संख्या वह मैथमेटिक्स का एक क्लू है जो मैथमेटिक्स को निर्माण करने में मदद करता है। यानी कहा जाता है बाबू कि अंकों के मिलने से अंकों के मिलने से अंकों के मिलने से अंकों के मिलने से जिसका निर्माण होता है, अंकों के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे संख्या कहते हैं। अंकों के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे संख्या कहते हैं। अब सबसे पहली चीज है अंक, तो सर बते भी नहीं किए अंक क्या है, अभी अंक इसमें लिखवा दिया हम, अंक बते भी नहीं किए अंक क्या है। तो सबसे पहले अंक हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इस संख्या को थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हम लोग करेंगे। अंक मतलब होता है डिजिट, इसको याद रखिएगा। संख्या को अभी जस्ट हम लोग क्लियर करने वाले हैं। पहले तो हम लोग ये अंक क्लियर कर लेते हैं कि अंक क्या है। तो कहता है कि गणित की वह सबसे छोटी इकाई, गणित की वह सबसे छोटी इकाई, गणित की वह सबसे छोटी इकाई, गणित की वह सबसे छोटी इकाई जिनसे संख्याओं का निर्माण होता है, जिनसे संख्याओं का निर्माण होता है, गणित की वह सबसे छोटी इकाई जिनसे संख्याओं का निर्माण होता है उसे ही अंक कहते हैं। अंक का मतलब हमें यह समझना होगा कि गणित में अगर पहला कदम हम लोग रखेंगे, फर्स्ट स्टेप अगर हम लोग रखेंगे, तो हम लोग का सबसे पहले दर्शन होगा अंक से। और अंक का मतलब यह हो जाएगा कि गणित पूरे मैथमेटिक्स का सबसे छोटा इकाई है। इकाई का मतलब होता है सबसे छोटा पार्ट है। यह सबसे छोटा पार्ट है जो हम लोग को बताता है कि संख्या कैसे बनेंगी या गणित में हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे। और मूल अंकों की अगर संख्या की बात करें बाबू, मेनली अंक, मूल अंक का मतलब होगा कि जिससे पूरे के पूरे मैथमेटिक्स बना हुआ है। मूल अंक का मतलब होगा इससे पूरा मैथमेटिक्स बन चुका है। तो मूल अंकों की संख्या 10 होती है। वह कौन कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहीं तक होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलो ना, चलिए हम लोग मूल संख्या के बारे में देख रहे थे। मूल संख्या 10 होती हैं। मूल संख्याओं की संख्या कितनी होती है बाबू? 10 होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यही है मूल संख्या। और इन्हीं संख्याओं से हम लोग का निर्माण होगा, इन्हीं मूल अंकों से निर्माण होगा संख्या का। यानी अगर आपको 32 बनाना है तो 32 में आप क्या क्या यूज किए बेटा? तो आप यूज किए 3 और 2, यही तो है अंक। यानी अंकों के मिलने से, अभी आप जस्ट पढ़े हैं कि अंकों के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। यानी संख्या हम लोग का क्लियर हो गया, अंक क्लियर हो गया। थोड़ा सा और बेसिक हम लोग चलते हैं जो हम लोग के आगे पूछने वाले होंगे। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताना है हम लोग को। एक अंक की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी। आज के बाद शायद अगर आपका पूरा ध्यान रहेगा तो इसके बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। एक अंक की अगर सबसे छोटी संख्या की बात करें, जब भी छोटी कहेगा बाबू आपको, तो आपको 1 लगाना है। जब भी छोटी कहेगा, चाहे कोनो अंक में छोटी कहे, आपको 1 लगाना है। और जब भी बड़ी कहेगा तो आपको लगाना है 9। यानी एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। अगर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा है, 2 अंक सबसे छोटी पूछा तो 1 लगाइए, बिंदास एकदम माइंड फ्री 1 लगा दीजिए बाबू। और जब वो 2 अंक की कह रहा है तो उससे एगो कम 0 लगा दीजिए। यानी कौन को 0 लगाएंगे? 1 0 लगाएंगे, केवल और केवल। 2 अंक की सबसे छोटी पूछा है तो 1 और एगो 0। अगर 3 अंक की सबसे छोटी पूछा है, सबसे छोटी अगर पूछा है तो 1 लेके आइए और ऊपर कौन को 0 लगा दीजिए? 2 0 लगा दीजिए। अगर 4 अंक की सबसे छोटी पूछा है तो 1 पर 3 0 लगा दीजिए। अगर 5 अंक की सबसे छोटी पूछा है तो 1 पर कितना 0 बाबू? 4 0 लगा दीजिए। अगर जितना अंक की छोटी पूछेगा
1 लेके आएंगे और उस पर उससे एक कम जीरो बैठा देंगे। अगर मान लेते हैं कि हमारे उंगली अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ दे तो उंगली कौन होती है? अगर सीधी बात करें तो उंगली 10 होती है। अब ऐसे मत कह दीजिएगा 8 उंगलियां होती हैं। दो ये थंब को भी उंगली में ही गिना जाता है, फिंगर में ही गिना जाता है। तो अगर पूछेगा 10 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 पर कितना जीरो लाएंगे बाबू? 9 जीरो ला देंगे। अगर मान लेते हैं 50 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ दिया तो 1 पर कितना जीरो ला दीजिए बाबू? 49 को जीरो ला दीजिए। यह हुआ हम लोग का छोटी अंक का कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग बड़ी संख्या पर चलें, बड़ी संख्या पे एकदम सर्जिकल स्ट्राइक करें। जब भी बड़ी पूछेगा माइंड में ये रखना है कि 9 में रखना है। जब भी बड़ी पूछेगा तब 9 रखना है। तब 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 गुना 9, एम तो टेंशन ही नहीं है, बड़ी में टेंशन नहीं लेना है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 गुना 9, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 गुना 9, 5 अंक की बड़ी संख्या 5 गुना 9। और अगर 20 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछ दिया तो कौ गुना चिपका दीजिए बाबू? 20 गुना चिपका दीजिए। अगर 50 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछ दिया तो 50 गुना चिपका दीजिए। बड़ी में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये कहा जाता है ना कि ना कोई टेंशन ना कोई ड्रामा, वल्ली हरे कृष्णा हरे रामा। यहां तक अगर आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप एकदम कमेंट कर सकते हैं। बाद में जब आप टाइम टू स्पेंड देखिएगा कि टाइम ये चल रहा है कि सर ये दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग अवेलेबल है इस दिक्कत को दूर करने के लिए। आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा संख्या पे सर्जिकल स्ट्राइक हम लोग कर रहे थे बाबू, तो संख्या के थोड़ा सा संख्या के हम लोग प्रकार के बारे में अध्ययन करें कि संख्या के प्रकार हम लोग को कौन कौन से पढ़ने हैं। संख्या के बथेरे प्रकार है बाबू, संख्या के बहुत अधिक प्रकार हैं। और उन्हीं संख्या के प्रकार में हम लोग अगर 10th की जनरली आगे की बात करें तो हम लोग को जीवन में केवल और केवल दो प्रकार की संख्या देखने को मिलेंगी। संख्या के केवल 2 प्रकार देखने को मिलेंगे। कहिएगा सर ये क्या बता दिए हैं, इसमें तो 2 प्रकार नहीं होंगे। इसमें वास्तविक संख्या होता है, ये भाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, सम संख्या होता है, प्राकृत संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। भाई साहब रेस्ट करिए, थोड़ा सा दिमाग को संतुलन रखिए। केवल और केवल हम लोग संख्या के 2 पार्ट में बांटे हैं। वह संख्या कौन कौन सा होगा? सबसे पहली चीज वास्तविक संख्या। कौन संख्या बेटा? वास्तविक संख्या। और दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। और याद करिए अभी जस्ट हम लोग का हेडिंग दिया गया था वास्तविक संख्या, यही आपके 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर भी बनेगा। और दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, और इसी को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर नाम से स्पष्ट है बाबू, इमेजिनरी कह रहा है। इमेजिनरी, इमेजिन करना। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। और ये हम लोग पढ़ेंगे जब आप 11th में जाइएगा तो ये सेकंड चैप्टर बनेगा। पहला चैप्टर शायद सेट एंड थ्योरी है, दूसरा चैप्टर काल्पनिक संख्या है। और काल्पनिक संख्या यानी सम्मिश्र संख्या, वहीं पे इसका नाम रखा जाता है सम्मिश्र संख्या। पहले हम लोग धीरे धीरे क्लियर करते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है, बाद में इसको एक कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन 10th में आपको फिलहाल में आपको याद करना होगा कि 10th में यही चैप्टर पढ़ना है वास्तविक संख्या। एक और एक चैप्टर अकेला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर बनता है वास्तविक संख्या। आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 5 से 7 नंबर क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। जनरली वे में 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। तो आइए शुरू करें। वास्तविक संख्या हेडिंग हम लोग का बनेगा बाबू वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर। सबसे पहले वास्तविक संख्या समझने के लिए आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए कि इसका डेफिनेशन कहता है कि परिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बोलिए तो बाबू? वास्तविक संख्या कहते हैं। सीधी सी बात है, वास्तविक संख्या में 2 प्रकार की संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगा और एक अपरिमेय संख्या होगा। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब कंफ्यूजन हुआ कि सर पहले परिमेय संख्या बताइए बाद में वास्तविक संख्या बताइएगा, क्योंकि परिमेय बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाबू। तो आइए शुरू करते हैं। इसी में से समझ रहा है ना वास्तविक संख्या कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आते हैं बाबू, इसमें हम लोग हेडिंग देते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग समझ रहे हैं बाबू कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं।
तो आराम से कहता है कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा इसको। अगर मान लेते हैं कि इस तरह अगर करके बराबर देके काट दिया जाता ना, तो इसको पढ़ते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर से हम लोग समझे कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाएगा, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो तथा P एवं Q पूर्णांक संख्या हो। P एवं Q कौन संख्या हो बाबू? पूर्णांक संख्या हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से समझ लेते हैं। वैसी संख्या यानी परिमेय संख्या की अगर मोटा मोटी बात करें, तो कहता है कि हमें आप P बटा Q के रूप में लिखेगा। P बटा Q यानी बटा के रूप में लिखा जाएगा। और थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि जो ऊपर रहता है, जो बटा में जो ऊपर रहता है उसको बोलते हैं अंश। जो ऊपर रहेगा उसको क्या बोलेंगे बाबू? अंश बोलेंगे। और जो नीचे रहेगा उसको हम बोलेंगे हर। इसको बोलते हैं न्यूमेरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अंश और हर, ये भी थोड़ा सा समझने लायक है। देखिए कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अंश कौन है, हर कौन है। तो इसमें आज के बाद कंफ्यूजन यहां पे भी नहीं होगा। हर से याद करिएगा, हर से होता है हल। जो किसान चलाता है वो वाला हल, ऐसे करके ऐसे हल चलता है। तो हल कहां चलता है? पहले किसान हल कहां चलाता है? आसमान में कि धरती में? सर ये क्या बात कर दी है, हर तो नीचे चलता है। जो हल होता है वो सर क्या बात कर रहे हैं, हल तो नीचे चल रहा है। ये वाला हर जैसे ये ऐसे होता है, ऐसे किसान वाला जो हल चलाते हैं, कुदाल नहीं है, ये हल है। तो हल नीचे चलता है, तो उसी तरह हर भी जो होगा वह नीचे होगा। हर होगा नीचे होगा, तो जो बचा वह अंश हो जाएगा। दो है ही, एगो हर आप पहचान ले तो ऊपर वाला अंश हो गया। यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो तथा P एवं Q पूर्णांक संख्या हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सीधी सीधी बात है, मोटा मोटी 100 बातों की एक बात है कि परिमेय संख्या कहता है हमें P बटा Q के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है बाबू? P बटा Q के रूप में लिखना है। और लेकिन देखिए एक परिमेय संख्या ने भोज करा। मान लेते हैं परिमेय संख्या के घर में शादी पड़ा और इन्होंने एक भोज करा दिया, और भोज में कहा कि गांव के सब आदमी को लेके आना है। ऊपर एक P आदमी को न्योता दिया, P आदमी को न्योता बांटने के लिए कहा, और P से कहा कि तुमको न्योता सब घर में बांटना है, सबको बुला के लेके आना है, गांव में जितने भी आदमी सबको बुला के लेके आना है। अब Q आदमी को न्योता दिया, दो आदमी को न्योता दे रहे, P आदमी को, तो P आदमी को कहा कि गांव में सबको आपको बुला के लेके आना है। लेकिन Q आदमी को न्योता जब दिया तो उन्होंने कहा कि बस तुम सबको बुला के लेके आना, लेकिन बस 0 को छोड़ देना, क्योंकि 0 मेरा दुश्मन है। 0 को बुला के नहीं लेके आना है। P सबको बुला के लेके आएगा, लेकिन तुमको 0 को बुला के नहीं लेके आना है, क्योंकि 0 के घर तुम जाएगा तो तुमसे 0 का मार हो जाएगा। यानी नीचे में, बस इतना बात समझिए बाबू, कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। क्रिया खाके हम लोग कहेंगे कि P बटा Q अगर परिमेय संख्या होगा तो नीचे में 0 लेबे नहीं करना है, कभी भी नहीं लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें बाबू परिमेय संख्या पहचानने की, ध्यान से देखा जाए तो बस इतना बात रखिएगा जिसे बटा में लिखा जाए, बट्टा बट्टा बट्टा। 3 बटा 4 परिमेय है कि नहीं सर? एकदम है। P बटा Q में है, P और Q पूर्णांक है। 4 बटा 8 एकदम सर कटेगा, एकदम कटेगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर भी यह परिमेय है। 5 परिमेय है कि नहीं है? सर ये तो P बटा Q में नहीं है, किस तरह करें? अगर P बटा Q में नहीं है तो इसके नीचे एक छिपा रहता है बाबू। कोई भी संख्या, किसी भी संख्या के अगर नीचे कुछ ना हो तो समझिए उसके नीचे एक छिपा हुआ है। बटा में भी एक होता है और गुना में भी एक होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि सबके मम्मी पापा एक होते हैं। रियल लाइफ में भी वही सही है कि सबके मम्मी पापा एक ही होते हैं। तो उसी तरह मैथमेटिक्स में भी जिसमें कुछ गुना नहीं बुझाएगा, कुछ भाग नहीं बुझाएगा, तो समझिएगा नीचे एक छिपा रहता है और गुना में भी एक छिपा रहता है। तो इसे P बटा Q में हम लोग लिख रहे हैं। जैसे 9 परिमेय है कि नहीं है बाबू? एकदम है, इसके नीचे एक छिपा हुआ है। अच्छा एक बात बताया जाए, 0 परिमेय है कि नहीं है? 100 बातों की एक बात, 0 परिमेय है कि नहीं है?
सर कंफ्यूजन है थोड़ा सा, आपने क्या पहले डेफिनेशन बताया था कि P भोज करेगा तो सभी को बुला के लेके आएगा, लेकिन Q जाएगा तो जीरो को बस बुला के नहीं लेके आएगा। पहले इसको P बटा Q में बदलिए तो सही। इसके नीचे क्या छिपा हुआ बाबू? सिर्फ एक ही नहीं छिपा हुआ है, इसके नीचे 2 भी है, इसके नीचे 3 भी है, इसके नीचे 4 भी है। क्योंकि नीचे जीरो के नीचे कुछ भी हो जाए ना, जीरो के नीचे कुछ भी है ना, इसका मान होता है जीरो। अभी भी ये जीरो ही है। क्या इसे P बटा Q में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं बताइए? इसे P बटा Q में लिख दिया है। P कुछ भी रहेगा चलेगा, लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो Q कहां जीरो हो रहा है? सही तो है, Q जीरो नहीं हो रहा है, यानी जीरो एक परिमेय संख्या है। और याद करिए 9th क्लास में हम लोग पढ़े भी थे और वहां पे बताना भी था कि बताइए क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? तो हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ कहा था कि हाँ जीरो एक परिमेय संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये थोड़ा सा अब आगे हम लोग लेके चले। अच्छा एक बात और, थोड़ा सा एग्जांपल और हम लोग देखें, क्या 3.5 परिमेय है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि दशमलव जब उड़ता है तो नीचे एक आता है, दशमलव उड़ाइए एक लाइए, और दशमलव के बाद जो अंक होगा, दशमलव के बाद जो अंक होगा तो जीरो बैठा दीजिए। कौन जीरो बैठा देंगे बाबू? एक जीरो। तब बताइए 35/10 किस नजरिए में ये परिमेय नहीं है बाबू? ये तो परिमेय है, पूर्णांक है, भी पूर्णांक है। नीचे में बस जीरो नहीं आना चाहिए, सिंगल रूप में जीरो नहीं आना चाहिए। खतरनाक रूप में हम लोग समझ लिए हैं। अब आते हैं बाबू, थोड़ा सा नोट की बात करना है कि आप थोड़ा सा ये नोट समझ लीजिए, जो नोट आपको बहुत ज्यादा काम देगा। कहीं शायद इधर मिल जाए तो सही है, और नहीं तो ट्रिगोनोमेट्री जो 10th क्लास का हार्ट बीट है, धड़कन है, दिल जिगर जान धड़कन जो है, उस चैप्टर में तो एकदम खतरनाक रूप में ये कॉन्सेप्ट मिलेगा कि जीरो बटा में कुछ भी हो, कुछ भी, ऐसा हम कह दिए बाबू, जीरो के नीचे कुछ भी हो, संसार के कोनो भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, इसका मान होता है जीरो। जीरो के नीचे कुछ भी हो, इसका मान होता है जीरो। लेकिन बट अगर कुछ भी के नीचे अगर जीरो हो जाए, अगर नीचे में जीरो हो जाए, जो अभी नहीं हम लोग डिस्कस किए थे कि सर अगर नीचे में जीरो आ जाएगा तो परिमेय तो नहीं होगा, लेकिन आखिर उसका मनवा कितना होगा सर, कितना कहेंगे? तो आइए वहीं डिस्कस कर लिया जाए। अगर कुछ भी हो, ऊपर में कुछ भी हो और नीचे में अगर जीरो आ जाए ना बाबू, तो हम इसको कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं बाबू? अपरिभाषित। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये अपरिभाषित का अर्थ कैसे अपरिभाषित आया। आप ये बात समझ जाइए कि अगर हमने 1/1 या 0.1 हमने करा, चाहे 1/10 हमने करा, तो 1/10 हमने करा, नीचे में हम अभी 10 लेके आए हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा बोलिए? 0.1। नीचे में जो जीरो रहेगा ऊपर तो अंक बाद दशमलव आएगा, नीचे में 1 जीरो है, ऊपर 1 अंक बाद दशमलव आ गया। और आगे बढ़िए, और थोड़ा सा छोटा चलिए, नीचे में छोटा चलना है, तो हम लेके आ जाते हैं अब 0.1। अब 10 से ही छोटा है, तो अब इसका आंसर कितना आएगा? दशमलव उड़ेगा तो ऊपर जीरो आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा बोलिए तो बाबू? 10। नीचे से दशमलव उड़ेगा तो ऊपर जीरो आता है 10। और छोटा लेके आ जाए, 1/0.01 देख लीजिएगा, इससे अब छोटा कर दिया है। तो दशमलव उड़ता है, नीचे से दशमलव उड़ेगा तो 1 पर डबल जीरो, यानी कितना हो जाएगा बाबू? 100 हो जाएगा। ध्यान से समझते चलेगा, एकदम वीडियो ये समझिए, कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। बहुत लोग लिखवा देते हैं, बहुत आज तक आपने पढ़ा होगा कि कुछ भी के नीचे अगर जीरो होता है तो अपरिभाषित होता है। हम लोग इसको प्रूफ करने चल रहे हैं कि यह अपरिभाषित कैसे है। अगर मान लेते हैं, अगर माना हमने कि अब एक ऊपर रखे, अभी भी एक रख रहे हैं और थोड़ा सा और छोटा लेके आए, ध्यान से देखते रहिएगा बाबू, कुछ हो रहा है यहाँ पे। दशमलव उड़ेगा, यहां से दशमलव उड़ेगा तो 1 पर कौन जीरो आ जाएगा बोलिए? 4 गो जीरो आ जाएगा। 1 पर 4 गो जीरो आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 4 गो अंक है तो 4 गो जीरो। देखिएगा जब 1 था, 0.1 था, थोड़ा सा छोटा था तो 10 आ रहा था, और छोटा हुआ ये बड़ा हो रहा है, और छोटा हुआ यहाँ पे और बड़ा हो रहा है, हाई बढ़ रहा है, देख लीजिएगा संख्या बढ़ रहा है। अगर 1/0.00000000001 ला दें तो अब मान कितना होगा? दशमलव उड़ाए तो कितना आ जाएगा? 1 है, 1 पर कौन जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
और मम्मी जितना नीचे में है साफ एकदम कम कर रहे हैं तो इस संख्या और बढ़ती जा रही है। अगर माना हमने एकदम इसको और एकदम छोटा कर दिया, लगभग लगभग इसको हम लोग जीरो के बराबर पहुंचा दे रहे हैं। जीरो समझो, जीरो 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 या हुआ हेडिंग बिडिंग, और यहाँ पे एक लेके आ जाए, यहाँ पे एक लेके आए, लगभग लगभग जीरो के बराबर लेके चले गए। अभी लगभग, अभी तो बहुत ज्यादा जाएगा, दशमलव उड़ेगा, एक पर कॉग जीरो आ जाएगा। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 गिनते गिनते जीव भी हार जा रहा है। जितना नीचे छोटे लेके आ रहे हैं उतना ही ऊपर वाली संख्या बढ़ रही है। अगर मान लेते हैं जीरो के साथ जीरो के बराबर हो जाए तो क्या यह संख्या बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? कहिए सर ये जीरो के बराबर भी नहीं आया तभी इतना बड़का हो गया है। और जब नीचे में लगभग लगभग अगर जीरो आप कर दीजिए तो गिनना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इतना बड़का संख्या आ जाएगा जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। तो जिसको गिना नहीं जा सकता है, जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित, या इसी को बोलते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का संकेत ऐसे बनाते हैं, ऐसे, यानी इसको अपरिभाषित है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। यानी हम लोग आज समझ लिए कि अगर किसी भी संख्या के नीचे अगर जीरो रहेगा, किसी भी संख्या के नीचे अगर जीरो रहेगा तो उसको हम बोलेंगे अपरिभाषित। लेकिन अगर ऊपर में जीरो रहेगा, नीचे में कुछ भी रहेगा, उसका मान हो जाएगा जीरो। क्लियर है यहां तक? अगर थोड़ा सा इसमें कुछ और हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, और वो चीज क्या है थोड़ा सा आप देखें तो इसको ध्यान से। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि जीरो के नीचे अगर कुछ भी होगा, जीरो के नीचे अगर समथिंग होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। अगर समथिंग के नीचे अगर जीरो होगा, माने कुछ भी के नीचे, अगर कुछ भी के नीचे अगर जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा अपरिभाषित, या ऐसे कह रहे हैं अनंत। अगर ये वैल्यू अगर समथिंग हो, अगर मान लेते हैं समथिंग आई अपरिभाषित, तो यहां पे लेके आ जाइए। जैसे मान लेते हैं यहाँ गुना है तो समथिंग गुना 1, या इसको उठा के अपरिभाषित को यहाँ नीचे लेके जाइए तो ये कितना हो जाएगा बोलिए? ये हो जाएगा जीरो। यानी देखिए तीन चीजें हैं यहाँ पे कि जीरो बट्टा समथिंग मतलब जीरो हो जाएगा, समथिंग बट्टा जीरो अपरिभाषित हो जाएगा। अगर अपरिभाषित नीचे ला दिया जाए तो इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। यहां तक अगर चीजें क्लियर हो तो हम लोग चलते हैं बाबू, आगे की ओर बढ़ते हैं हम। और आगे की ओर हम लोग का आता है अपरिमेय संख्या। आगे की ओर आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ध्यान से देखा जाए तो इसका हिंदी इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। थोड़ा अगर स्पेलिंग इधर उधर हो जाता है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखते टाइम अगर कहीं स्पेलिंग इधर से उधर हो जाता है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि कैमरे के सामने हम लोग पहली बार आए हुए हैं तो थोड़ा सा पहले से हेजिटेशन है, थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपरिमेय संख्या क्या है? पहला था परिमेय संख्या, देख लीजिएगा परिमेय था और परिमेय के जस्ट पहले लग गया है अ। परिमेय के जस्ट पहले लगा है अ, और अ का मतलब होता है नहीं। अब कहिएगा सर थोड़ा सा और भी एग्जांपल बताया जिसका अ का मतलब होता है नहीं। जैसे मान लेते हैं सत्य है, सत्य के पहले अगर अ लग जाता है तो असत्य मतलब जो बात सही नहीं है। बहुत ऐसे शब्द हैं, जैसे किसी भी शब्द के पहले अगर अ लग जाए, बहुत ऐसे शब्द है जिसके पहले अ लग जाए तो उसका मतलब होता है नहीं। तो परिमेय कहता था, परिमेय सिर्फ कहता था कि जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जाएगा उसे परिमेय कहेंगे। लेकिन अब अपरिमेय कहता है कि वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो हो, वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो हो। और साथ साथ एहो में कहेंगे, इसमें भी कहेंगे P और Q कौन संख्या हो बाबू? P और Q पूर्णांक संख्या हो, उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। अभी तक सर ये नहीं समझ में आया, क्योंकि अपरिमेय थोड़ा सा टफ है। टफ क्या है यार, थोड़ा सा है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है।
अपरिमेय का मतलब होगा जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए। सीधी सीधी बात, मोटा मोटी बात। और थोड़ा सा मैं अपना कैसे तरीका बताता हूं इसको समझने का, कि सीधी बात आप समझिएगा कि वैसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकले, वैसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकले, रूट के अंदर फंस जाए, उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। बस बात खत्म, बात खत्म, पैसा हजम। वैसी संख्या जो रूट के बाहर नहीं निकले उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब सर निकलेगा किस तरह, नहीं निकलेगा किस तरह, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये भी देख लिया जाए। जैसे रूट का कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं बाबू रूट। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। या इसी को, यहाँ पे कुछ नहीं छिपा है ना, तो यहाँ पे 2 छिपा रहता है। या इसी को वर्गमूल भी बोलते हैं, वर्गमूल। तो इसको बोलते हैं बाबू करणी घात 2, करणी घात 2 बोलेंगे। मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर अंदर में डबल, अगर पेयरिंग लगेगा, जोड़ा लगेगा, अगर जोड़ा लगेगा तो यह बाहर निकलेगा। यह कह रहा है, संकेत दे रहा है, सिग्नल दिया, सिग्नल कि अगर जोड़ा लगाइएगा तो बाहर निकलेंगे, अगर जोड़ा नहीं लगेगा तो बाहर नहीं निकलेंगे। इकड़ी बिकड़ी सोना का टिकड़ी, निकलवे नहीं करेंगे बाहर, आपको जोड़ा लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा देखा जाए, अगर हम लोग कहें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देखिए, जीरो को क्या हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं क्या? 0 गुना 0, तो क्या 0 नहीं निकल जाएगा क्या? तो जो निकल जाएगा उसे कहेंगे परिमेय, जो निकल जाएगा उसे कहेंगे परिमेय। जैसे मान लेते हैं रूट 1 को देखा जाए, तो क्या 1 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? 1 गुना 1, तो ये भी निकल जाएगा, तो ये भी हो जाएगा परिमेय। लेकिन अगर रूट 2 को देखा जाए, तो रूट 2 को कैसे लिख सकते हैं? रूट 2 का कैसे जोड़ा लगेगा, बताइए बताइए। तो सर रूट 2 का जोड़ा क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या? तो देखिए तो ध्यान से, 2 गुना 1, वाह, 2 एकम 2 हो तो जा रहा है गुना करने पर। निकाल दे, 2 निकाल दे क्या? एक बात बताइए, क्या ये जोड़ा है क्या? ये पहली चीज आप बताइए, क्या ये जोड़ा लगा है क्या? जोड़ा का मतलब ये होता है कि अगर आप एक अगर पैर में अगर लखानी के चप्पल पहने हैं, तो दूसरा का पैर में क्या आप बाटा के जूता पहन लीजिएगा? क्या आप बाटा के चप्पल पहन लीजिएगा? क्या आप रिलैक्सो के चप्पल पहनिएगा? जोड़ा का मतलब ये होगा कि आप अगर एक गोड़ में, अगर एक पैर में अगर आप लखानी के चप्पल पहने हैं, तो दूसरे पैर में भी लखानी के चप्पल पहनना होगा। तो क्या एक गोड़ में रिलैक्स हो और एक गोड़ में लखानी, ये चलेगा क्या? ये जोड़ा इसको नहीं कहते हैं यार, ये जोड़ा नहीं है, यानी नहीं निकलेगा। तो अगर नहीं निकलेगा तो इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसको क्या कहते हैं बाबू? अपरिमेय संख्या। जोड़ा लगेगा तो निकलेगा, जोड़ा नहीं लगेगा तो नहीं निकलेगा। इसी बात पे एक लालू यादव का बात याद आता है। एक बार संसद में वो कह रहे हैं, ममता बनर्जी, सॉरी, ये खड़ा हो रहे हैं, लालू यादव खड़ा हुए थे और ये कह रहे हैं कि क्या ये सही बात नहीं है कि रेल मांगा गया था? क्या ये सही बात नहीं है कि रेल मांगा गया था? ममता बहन उधर पश्चिम बंगाल की कह रही है कि ये झूठ है, रेल नहीं मांगा गया था। तो जादू जी कह रहे हैं, लालू यादव अपने एकदम फेवरेट कह रहे हैं कि नहीं मांगा गया तो नहीं मिलेगा। क्या करिएगा बताइए? तो सुन लीजिएगा ध्यान से, जोड़ा लगेगा तो निकलेगा, जोड़ा नहीं लगेगा तो नहीं निकलेगा, निकलवे नहीं करेंगे बाहर। जैसे मान लेते हैं रूट अंडर 3 है, क्या रूट अंडर 3 का जोड़ा लगेगा अंदर? क्या अगर जोड़ा नहीं लगेगा तो नहीं निकलेगा, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। रूट 3 भी जोड़ा नहीं लग रहा है। रूट 4 को थोड़ा सा देखा जाए, रूट 4, दिमाग लगाइए, दिमाग मत लगाइए, अभाज्य वर्गखंड आता है, तोड़िए, 2 दूना 4, यानी रूट 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2। क्या ये जोड़ा लग रहा है क्या? अरे ये जोड़ा है, 2 और 2 जोड़ा, यानी बाहर जब जोड़ा लगेगा तो उसके बदले 1 निकल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2। ये रूट से बाहर आ गया, जो रूट के अंदर फंस जाएगा उसे अपरिमेय कहेंगे, जो रूट से बाहर आ जाएगा उसे परिमेय कहेंगे, यानी ये परिमेय है। रूट अंडर 4 परिमेय है। रूट अंडर 5 पे डिस्कस करिए, क्या रूट अंडर 5 किसी मेथड से निकल जाएगा क्या? गुणनखंड करिए तो 5 एकम 5, यार ये कहां से जोड़ा है? यानी ये नहीं निकलेगा, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहां तक अगर कंफ्यूजन है तो टेल मी डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आई एम योर ब्रदर, आई एम योर टीचर, आई एम योर फ्रेंड। मैं कोशिश करूंगा कि आपके समस्याओं को जितना सरल भाषा में हो सके उतना सरल भाषा में, उतना आसान वे में हम लोग समझाने का और समझने का प्रयास करेंगे। अगर यहां तक क्लियर हुई हो तो हम लोग आगे बढ़े और परिमेय हम लोग देखें। थोड़ा सा एक बात और दिखेगा, जैसे मान लेते हैं, थोड़ा सा समझ पढ़िएगा भी, आगे चल के ये पढ़िएगा, चैप्टर में ये चीज आएगा आपके सामने कि अगर मान लेते हैं कि 0.125 हो, इतना में दशमलव है,
ये रुका है कि नहीं रुका है, ये पहले बता दीजिए। क्या ये आगे D2 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 ऐसे 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 करके दिखाई दे रहा है क्या? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मतलब ये रुका हुआ है, और रुका हुआ दशमलव भी परिमेय संख्या का ही रूप है। आगे बाबू चैप्टर में आने वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन हम लोग का चल रहा है। अभी समझिए कि पहचान, जान पहचान, हम लोग मेरे से आप जान पहचान कर रहे हैं, मैथ से जान पहचान कर रहे हैं। तभी जान पहचान करने में अभी थोड़ा सा गहराई में ना जाने का प्रयास करें। अभी जान पहचान में ऊपर जहां पर जान पहचान है कि कौन कैसे चल रहा है। अगर ये रुका हुआ है तो ये भी परिमेय है। अगर मान लेते हैं अगर ऐसे हो, ध्यान से देखिएगा, 3 3 3 D2 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 डैश डैश अगर हो, एक ही मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सर 3 3 रिपीट कर रहा है, तो रिपीट जब रहता है ओकरा के बार लगा देते हैं, ओकरा के रैकरिंग लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। आज पर अगर रिपीट भी हो ना, अगर रुका हो तभी भी परिमेय है, और रिपीट भी हो ना, अगर बार बार आए ना, तो ये भी परिमेय ही होता है। और आगे पढ़िएगा, इसको बोलते हैं शांत परिमेय संख्या, और इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है दोहराना। आवर्त गति, आवर्त गति फिजिक्स में 9th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे। आवर्त गति का मतलब होता है एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करना या ऊपर नीचे गति करना। तो यह अशांत आवर्ती है। ये परिमेय, दोनों परिमेय ही है, लेकिन अगर दशमलव में अपरिमेय कहा जाए बाबू, तो दशमलव में अपरिमेय ऐसे होता है बाबू, 0.01 001 0001 401 501 D2 D2 डैश डैश। ना ये रुक रहा है ना ये दोहरा रहा है, ना ये रुक रहा है ना ही दोहरा रहा है। दैट इज कॉल्ड अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। जो ना रुकेगा ना ही दोहराएगा उसे ही कहते हैं बाबू अपरिमेय संख्या। तो थोड़ा सा हम लोग ये देखें कि हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। हम लोग शुरुआत क्लास में शुरू किए थे वास्तविक संख्या। कौन संख्या बाबू? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में हम लोग देखे थे दो टाइप से। वास्तविक संख्या में हम लोग देखे थे दो टाइप्स, एगो देखे थे परिमेय, एगो देखे थे परिमेय, और एगो देखे थे क्या बाबू? अपरिमेय। एगो परिमेय देखे थे, एगो अपरिमेय देखे थे। ध्यान से एकदम सुनिए। तो परिमेय का मतलब P बटा Q में लिखा जाएगा, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अपरिमेय में P बटा Q में नहीं लिखा जाएगा, और दोनों में नीचे में किसी भी संख्या में नीचे 0 नहीं आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। इसे ही कहते हैं वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को। अब ध्यान से सुनिएगा, सभी परिमेय वास्तविक संख्या होती है, सभी अपरिमेय वास्तविक संख्या होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती है, क्योंकि परिमेय में सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक में परिमेय भी आता है। जैसे हम लोग कहेंगे 4 वास्तविक है, 4 वास्तविक है, लेकिन 4 अपरिमेय नहीं है, क्योंकि अभी आप पढ़े हैं कि रूट के अंदर फंसेगा, ये रूट के अंदर नहीं फंस रहा है। मैंने ऐसे कहा कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय होती है। क्या इसे सही है क्या? ये गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी आता है। हम कहेंगे √3 वास्तविक है, लेकिन यह परिमेय नहीं है। और यहां तक हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आगे हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, लोग यहां से आगे हम लोग लेके चलेंगे। और आपको अभी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, तो अभी बहुत सारी संख्या है। अभी एक दिन और हम लोग बेसिक क्लास में लेंगे, छोटा छोटा लेक्चर आएगा, आराम आराम से देखते रहिए। और अगर क्लास अगर अच्छा लगा हो तो एक तो लाइक का बटन बनता है, क्योंकि एक लाइक से हम लोग को एक मोटिवेशन मिलेगा, और हम लोग आगे अच्छे अच्छे चीजों को लेके आएंगे। उससे हम लोग को एक ये नहीं होता है, एक ऊर्जा अलग से मिलेगी, और ऊर्जा जब रहती है तो आपको पता है कि कार्य अच्छे से हो पाता है। तो जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा मतलब आपका मोटिवेशन, और उतना ज्यादा हम लोग खतरनाक रूप में आएंगे लोग। तो आज के लिए हम लोग अलविदा लेंगे एक लास्ट मोटिवेशन के साथ कि ना कोई दर्द ना कोई तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आप जिस समय देख रहे हैं उसके लिए आप जैसे समझ लीजिए कि आज के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं। फिर कल हम लोग मिलेंगे एक नए क्लास, एक नए एनर्जी, एक नए जोश के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू।